वो अपनी बात चल रही थी कि क्या है जो कबीर वाणी है, जी जी कबीर वाणी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती, कहीं कहीं जी जी एक दूसरे को काटती है। जी। तो वो वजह यही है कि क्या है, उसमें फेरबदल हो गया काफी। हाँ हाँ। जब से कबीर परमेश्वर जी अपना ज्ञान बताकर चले गए, फिर बीच में जो भी धर्म गुरु आए, संत महंत, हम्म और ने जैसा भी वाणी को समझा, कुछ अपनी तरफ से कुछ निकाल दी, कुछ जोड़ दी, हम्म। तो उसमें सब वो हो गया गड़बड़। ठीक तो है। कबीर साहब जी कह गए थे कि बार में पंथ प्रगट हो वाणी। अच्छा। जी। जो हाँ तो बारहवां जैसे पंथ आप होगा। आप हाँ, शाम दोपहर को भी आप ये बोल रहे थे कि 12वें पंथ में वाणी प्रकट होगी, ठीक है। हाँ, तो ये तो 12वां पंथ काल का ही है ना। 12वां पंथ काल का है, लेकिन जो चलाया है जिसने, हम्म। वो नहीं, वो काल के नहीं है। जैसे गरीबदास जी थे तो वो काल के दूत नहीं है अब उसमें। भैया वो तो देखो, वो तो हाँ कबीर साहब कहते हैं ये 12 पंथ हम ही को ध्यान है, यानी कि हाँ, 12 के 12 पंथ मुझे ध्यान रहे हैं। ठीक। 12 पंथ जैसे जो पंथ चल गया, जैसे गरीबदास जी महाराज ने चला दिया पंथ, वो तो अपना कह सुन के चले गए, कि हम्म बता गए साक्षी के हमने देखा है, हमको परमात्मा जिंदा रूप में मिले। 10 वर्ष की हम्म आयु में गाय चराने के लिए जो गए थे, हम्म सतलोक हम्म दिखाया, ये यहाँ पे खत्म भी हो गए थे। लोग हम्म बाग जलाने के लिए ले गए, चिता पर रख दिया। हम्म तो परमात्मा ने उनको बोला कि गरीबदास जाओ आप, और तुम्हारे शरीर को फूंका जा रहा है। तब हम्म गरीबदास जी ने बोला कि परमात्मा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, और वो तो बहुत गंदा लोक है, वहाँ क्यों भेज रहे हो। हम्म तो उनने कहा कि नहीं, आप जब यहाँ से गए थे तो पूर्ण रूप से, मतलब पुण्यों से भरपूर थे, अब वहाँ जाकर खत्म हो गए तुम्हारे जो भी शक्ति भक्ति है, हम्म और हमने जो भक्ति दी है उसको करके, और ये तो मैं अपनी कृपा से लाया था तुम्हें दिखाने के लिए, गवाह बनाने के लिए, साक्षी। हम्म। और आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारा काम है अपना परमात्मा का ज्ञान जो हमने खोला है। वाणी भी उनकी है कि माया का रस पी कर हो गए डामाडोल, और ऐसा सदगुर हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल, अब अजब तो नगर में ले गए। भैया वो मैंने हाँ पढ़ी है। मैं जी ये कह रहा हूँ कि उनसे पहले जितने 11 पंथ वाले जितने गुरुजन आए थे, ठीक, जी। उन्होंने भी अपनी अपनी वाणियों में यही कहा कि हमें परमात्मा मिले थे। अच्छा। ठीक। अब अगर आप 12वें पंथ तक की बात कर रहे हो तो 12वें पंथ में आता है द्वादश पंथ पंथ अनशन के भाई। बोध सागर हम्म। ग्रंथ में वर्णन आता है पृष्ठ नंबर 137 पे कि जी। द्वादश पंथ अनशन के भाई, कि ये हम्म। द्वादश ये 12 पंथ पंथ जो है ये अंशों के हैं। हम्म। ठीक है, जीव भांद अपने लोक ले जाए, ये अपने लोक में लेके जाएंगे। जी। द्वादश पंथ में पुरुष ना पावे, हम्म। जीव अंश में जाए समावे। कि ये जो 12 के 12 पंथ है ना, इनमें इनमें वो परमात्मा की कोई बात नहीं है। और एक जगह आपने ये भी पढ़ा होगा, ये 12 पंथ हम ही को ध्यान है, हाँ। सकल जन्म स्थिर घर, और नहीं पावे, है स्थिर ना। घर का मरम नहीं पावे। अस्थिर घर का मरण नहीं पावे। तो उसी 12वें पंथ में आप कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज, 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का ही है। ठीक। फिर उसी में ये भी कहा है कि 12वें पंथ हम ही चले आवे। 12वें पंथ हम ही चले आए, मतलब कि 12वां उसी पंथ आपने उसी बोला कि बार। 12वें पंथ में वाणी आएगी। ठीक। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो उस वाणी को समझ नहीं पाएंगे उनके अनुयायी, हाँ हाँ जो गरीबदास जी महाराज जी ने जो वाणी बोली है, हाँ हाँ जो हाँ। दोबारा प्रकट की है, उसको समझ नहीं पाएंगे, और उससे। अरे भाई वो तो वाणी, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी काल का पंथ होगा या काल का भेजा हुआ दूत होगा तो हाँ। वो काल की वाणी ही तो बोलेगा। जैसे आप ये कहते हैं कि हम्म। गीता जो है भगवान कृष्ण ने नहीं कही, वो काल ने कही है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो फिर अब अगर काल का पंथ है तो गरीबदास जी महाराज के द्वारा जो वाणी बोली गई है, अगर आप उसे काल का पंथ कहते हैं तो फिर उस वाणी को भी काल की वाणी मानना पड़ेगा आपको। हम्म। उस वाणी को आप परमेश्वर की वाणी कैसे मान सकते हैं। तो उसमें ऐसा भी तो है, जैसे
काल ने जो ज्ञान दिया है, अच्छा। तो काल से परमात्मा ने ही दिलवाया ज्ञान, जो गूढ़ ज्ञान, जो असलियत उसने अपनी तक बता दी कि मैं काल हूँ, मैं, मेरी साधना घटिया है, जो भी है। हाँ 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 तो कोई व्यक्ति, जैसे कोई डाकू है या मर्डरी है, कोई भी है, हाँ 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 हत्यारा है, तो हाँ। वो थोड़ी कहेगा कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन हाँ, परमात्मा की कृपा से उसने बोल दिया, असलियत बता दी। अच्छा, अब अनुराग सागर ग्रंथ जो है वो कहता है कि काले रंजन जो है, ठीक हम्म। है, वो सतपुरुष के ही पांचवें पुत्र हैं। हाँ, ठीक है, उसमें तो ऐसा ही। अनुराग सागर ग्रंथ में है, ठीक है हाँ जी। तो देखो 16 के 16 पुत्र जो हैं वो सतपुरुष के शब्द पुत्र हैं। हाँ ठीक है, सतपुरुष को आप परमात्मा कहते हैं। ठीक है जी। हाँ। हम्म। अब 16 पुत्र सतपुरुष से प्रकट हुए, हाँ और तब सृष्टि नहीं थी जब 16 पुत्र सुत प्रकट किए। जब 16 पुत्र हाँ प्रकट किए तब सृष्टि नहीं थी। ठीक है, हाँ। जहां मैं गलत हूं मुझे टोक दीजिएगा। ठीक है। जी। अब 16 के 16 पुत्र अगर सतपुरुष से प्रकट हुए तो मेरा प्रश्न है कि काल निरंजन अब पहले नहीं था, हम्म। एकदम से प्रकट किया। अब उसके हम्म। बाद आता है कि काल निरंजन जो था वो उसके अंदर विकार आ गया। ठीक। हाँ तो तब तो सृष्टि बनी ही नहीं थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ बना ही नहीं था, तो काल निरंजन में वो बुराई आई कहाँ से? क्योंकि सतलोक में सतपुरुष पूर्ण से पूर्ण। ठीक। क्योंकि हम्म। परमात्मा में तो कोई कमी नहीं हो सकती, आप ये मानते जी हैं, जी। है ना? तो परमात्मा में अगर कमी नहीं थी तो काल निरंजन में वो कमियां, वो काम, जैसे आप कहते हैं कि जी काल निरंजन ने जब देवी दुर्गा को देखा, आद्या हाँ। को देखा, आद्या को हम्म। देखा तो उसके मन में काम उत्पन्न हो गया। तो हाँ अब ये बताइए कि सतलोक में काम कहाँ से आया? हाँ, सही प्रश्न किया है आपने। जी ये जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा किया, और बहुत लोग करते भी हैं। जी जी। सृष्टि रचना में ये भी बताया गया है हम्म कि इस ज्योति निरंजन ने हम्म। 70 युग तक तप किया, अच्छा सबसे जी। पहले। अच्छा जी। 70 युग तप जब किया तो सतपुरुष ने पूछा, भाई किस लिए तप कर रहे हो, क्या अब मैं जिज्ञासा आपकी तो। बात काटूंगा यहाँ पर। हाँ देखिए परम धाम जो भी परमात्मा का धाम है, ठीक है, हाँ। जो भी, वहाँ हम्म। वो परमात्मा सर्वज्ञ है ना। हम्म। तन की जाने मन की जाने, उस हम्म। साहिब से क्या चोरी जिसके हाथ में सबकी डोरी। हाँ अब वो काल पुरुष से क्यों पूछ रहे हैं कि भाई तू तप क्यों कर रहा है, जबकि वो तो सर्वज्ञ है, उनको तो सब कुछ पता है, ये तप हाँ। क्यों कर रहा है? वर्णन हम्म। तो ये भी आता है कि वो अपने पुत्र योगजीत को भेजते हैं कि जाके पूछ कि काल हाँ रंजन मतलब, तपस्या क्यों हाँ कर रहा है। हाँ, इसी माध्यम से। हाँ, तो जबकि हम्म। जबकि सतपुरुष तो स्वयं सर्वज्ञ है, हाँ तो फिर क्या उन्हें नहीं पता? फिर आगे आगे वर्णन ये भी आता है कि जब काल निरंजन ने पहले सृष्टि मांगी 70 युग तक तपस्या करके, हाँ अनुराग सागर ग्रंथ के अनुसार, फिर उसके बाद फिर आत्माएं मांगी, फिर तपस्या की हाँ। आत्माएं मांगी। आत्मा बाद आत्मा में मांगी। बाद में पहले मांगी, पहले सृष्टि रचना मांगी। पहले सृष्टि रचना मांगी फिर हाँ, तो आत्माएं मांगी। सृष्टि रचना में क्या है, परमात्मा ने उसको हाँ 5 हाँ, तत्व 3 गुण दे दिए। ठीक है। वही वही तो रोग है, जो 5 तत्व और 3 गुण थे, उसी में तो सब है। तीनों गुणों में काम क्रोध लोभ मोह लेकिन सब आ अब गया। अब देखो, मेरी बात सुनिए, जब मूल, अब मेरी बात सुनिए, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, हाँ बंदर का बच्चा बंदर जैसा होता है। हाँ ठीक है, बंदर के बच्चे में बंदर जैसे गुण होंगे, हाँ। इंसान के और बच्चे में इंसान जैसे गुण होंगे। अब सतपुरुष हम्म। के पुत्र में सतपुरुष जैसे गुण होंगे, हाँ, होना तो चाहिए। होना तो चाहिए ना। तो फिर हाँ काल निरंजन में वो बुराइयां आई कहाँ से? और अगर वहां पे भी 5 तत्व 3 गुण की लीला है, हाँ। अगर सतलोक में भी 5 तत्व 3 गुण की लीला है, तो फिर लीला नहीं है संसार वो में, तो सब, वो तो बीज रूप में रखे थे। इसने सृष्टि रचना की सामग्री तो मांगी, मतलब तब वहां पे इसको दी क्रियान्वित थी। नहीं थे, वहां पे उनका हैं? काम नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। काम नहीं, तो अगर उनका काम वहां नहीं है तो काल हाँ, निरंजन के अंदर वो कैसे क्रियान्वित हुए? वो अब तो देखो ना, उसको। अगर हम कह रहे हैं
कि वहां हाँ। पर काल निरंजन ने ये कुछ किया, तो हम ये मानते हैं कि सतलोक में ये कुछ हुआ। तो अगर सतलोक में ये कुछ हुआ तो फिर यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है, तो फिर सतलोक और यहाँ में अंतर क्या रह गया? हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। और लेकिन फिर आप हाँ। कहते हैं कि हम्म। उन्होंने आत्माएं दे दी, ठीक है। जी। जी। सतपुरुष से आत्माएं मांगी, तो सतपुरुष ने आत्माओं को आद्या के अंदर डाल के आद्या को काल निरंजन के पास भेज दिया। मेरा हाँ। प्रश्न ये है कि हम्म। आद्या जब पैदा हुई थी तो क्या उसका कोई दोष था? पैदा होने में। आद्या को जब परमात्मा ने पैदा किया, सतपुरुष ने, हाँ, उसका कोई दोष था? उसका कोई कसूर था? जब पैदा किया, जब उसका यही कसूर था, उसने यहाँ आने के लिए हाथ खड़ा किया था। किसने? आद्या ने? आत्मा ने फिर उसको आद्या बनाया, माया। अच्छा, आत्मा ने हाथ खड़ा कर दिया परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जाकर। हाँ। तो इसका मतलब कि परम जो परमात्मा का धाम है वहां पर भी आत्माएं जो हैं उनके मन में, अब मेरी बात सुनिए, अगर हम कहते हैं, मान लीजिए मेरी पत्नी है, मेरी हाँ। पत्नी मेरे होते हुए किसी अन्य पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? उसके मन में विकार आ गया, हाँ, ठीक है, सीधी सी बात है, बिल्कुल। यही है ना। हाँ। वो उल्टा हो गई, अपने पतिव्रत साधन से गिर गई, ठीक। हाँ। तो सतलोक में जहां पर परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है, जहां पर हम्म। बुराई है ही नहीं, जहां पर हम्म। गुण दोष है ही नहीं, वहां पर हम्म। आत्माओं के अंदर अपने पतिव्रत साधन से गिरने की ये बात उनके अंदर घटित कैसे हो गई? अब ये तो परमात्मा ही जान सकता है। कहीं भैया फिर देखो ना, आप कह रहे हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज ने सारी सारी सृष्टि रचना बयान करके हमें सत्य ज्ञान दिया है, ये आप ही कह रहे हाँ। हैं ना, हाँ। है हाँ, ना। बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। ये तो देखो, वेद शास्त्र पुराण और हमारे जितने पवित्र ग्रंथ हैं उनके आधार पर तो ये बात सही नहीं बैठती। अच्छा। अगर मान लीजिए तब ऐसा हो सकता है कि आत्माएं भटक गई काल को देख के, क्या पता हम्म। कल हम जब वापस जाएं उस काल से भी एक और सुंदर व्यक्ति आ जाए, हम फिर भटक जाएं, क्या पता। अब ऐसा थोड़ी हो जाएगा, नहीं तो जब तब हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? फिर तो क्योंकि हाँ जब हाँ। तक आदमी को दुख नहीं होता है, अच्छा। तब तक वो सुख की महत्ता को नहीं जानता है। अच्छा, मतलब परमात्मा आत्माओं को दुखी करना चाहते थे। मतलब देखो, परमात्मा ने एक वाणी में कहा है कि ये सब खेल हमारे किए, और ठीक है। यदि ये नहीं होता तो आगे ये कुछ होता ही नहीं। यहाँ का जो ये सब कुछ जो यहाँ चल रहा है, हम्म। काल का खेल, क्षर पुरुष का, हाँ हाँ। यदि वहां पे सतलोक में ये शुरुआत जो भी है ये नहीं होती, तो ये भी नहीं होता फिर कुछ। देखो मेरी बात सुनो भैया, अगर हाँ। परमात्मा के धाम में भी इतना कुछ हो रहा है, हाँ। अब आद्या गई काल निरंजन के पास, ठीक है, हम्म। क्या हम्म। परमात्मा को नहीं पता था? अनुराग सागर ग्रंथ के अनुसार, अनुराग सागर ग्रंथ के अनुसार काल निरंजन ने आद्या के साथ गलत काम किया, हम्म। ठीक है। हम्म। तो क्या परमात्मा को नहीं पता था कि काल निरंजन आद्या के साथ गलत काम करेगा? हम्म। और सबसे हास्यास्पद बात क्या लगती है बताऊं? सबसे जी। हास्यास्पद मुझे मुझे जो लगती है बात ये, कि आज से पहले सतलोक में कोई स्त्री नहीं थी, ठीक, हाँ। ठीक है। अब कोई स्त्री नहीं थी तो देखो, काम तो तब उत्पन्न होगा ना जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को जानता होगा या किसी स्त्री से मिला होगा पहले। हम्म। एकदम से काल निरंजन ने जब आद्या को देखा, उसके मन में काम ही क्यों उत्पन्न हुआ? मातृत्व भाव भी तो उत्पन्न हो सकता था, बहन का भाव भी तो उत्पन्न हो सकता था। मतलब सतलोक में से क्या इतनी बड़ी भारी बुरी चीज हो गई कि भाई उस स्त्री को देखकर काम ही उत्पन्न होना था? और अगर काम ही उत्पन्न होना था तो सतपुरुष को तो ये पहले ही पता था कि वो आद्या के साथ ऐसा करेगा। संसार का भी कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को किसी संकट में देखता है तो अपना आप कुर्बान कर देता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई मेरी पुत्री की तरफ कोई नजर उठा के देख ले, ठीक। हाँ, लेकिन सतपुरुष तो अपनी बेटी को उसके पास भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये बताओ, ये परमात्मा का लक्षण है? परमात्मा का तो लक्षण है ही, क्योंकि उसने मांगा था और इनकी इच्छा थी जाने की। किसने मांगा? और
काल रंजन ने। अब मेरी बात और सुनो, दो आप तीन बार घर के मालिक हैं, सुनो तो, आप दो घर के तीन बार मालिक हैं। सचेत भी किया। अब उसके बावजूद जो नहीं मानेगा तो परमात्मा का उसमें फिर कोई दोष थोड़ी होगा। देखो मेरी बात सुनो भैया, हम्म। अब मेरे घर में मान लीजिए मैं मालिक हूँ, ठीक है, हाँ। मेरे घर के, मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियां भी होती हैं, इंसान की मन बुद्धि सबकी अलग अलग है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। मेरे घर में अगर मैं सबसे बड़ा हूँ तो सारे मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, ठीक, मैं इंसान हाँ। हूँ, इंसान हूँ। और हम्म। परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जो आत्माएं भी उसी उसी का ही अंग है, ये आप बात हाँ। मानते हैं। हाँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, ठीक। बिल्कुल। तो आत्मा में अगर विकार आ सकता है तो फिर परमात्मा में भी विकार आ सकता है। देखो परमात्मा में थोड़ी आ सकता है। तो अच्छा, फिर इस बात का जवाब दीजिए कि अनुराग सागर ग्रंथ में वर्णन आता है कि परमात्मा ने जब देखा कि काल निरंजन ने दुर्गा को निगल लिया है, हाँ। तो परमात्मा को बहुत तेज गुस्सा आ गया, हाँ। और परमात्मा ने कहा कि अब तो मैं इसको मार डालूंगा, काल निरंजन को, ठीक है। नहीं, ये ये तो नहीं कहा। मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ। अच्छा। अनुराग सागर ग्रंथ में है कि परमात्मा ने कहा कि मैं काल निरंजन को लय हम्म। कर दूं, इसको मार हम्म। डालूं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर इसको मारूंगा तो 16 शब्द पुत्र एक ही नाल में प्रकट हुए हैं, तो 16 हाँ। के 16 नष्ट हो जाएंगे, हाँ। ठीक है। इसलिए उन्होंने उन्होंने काल निरंजन को नहीं मारा, जी। ठीक है। अब देखो, क्रोध भी तो एक विकार है। हाँ। क्रोध उसको आता है जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, क्रोध उसको आता है जिसको कुछ पता नहीं होता, उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ हो गया हो, है ना। हम्म। अब परमात्मा को तो सब कुछ पहले ही पता है, उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा, तो उनको क्रोध आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, बोलते जाइए, आप बताओ और भी बताओ। नहीं, आप अब विचार कीजिए इन बातों पर। ये देखिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भी आप गलत हैं या मैं किसी को गलत प्रूव कर रहा हूँ। अब देखिए, ये तर्क तर्क की बात है, ये समझ की बिल्कुल बात है। बिल्कुल। हाँ। ये विचार करना पड़ेगा हमें मिलकर, अगर हम बुद्धिजीवी ही मिलकर विचार नहीं करेंगे। और देखो, जो किसी ने बोल दिया, ठीक है, आपने कुछ बोल दिया, लेकिन उस पर अगर अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब भी तो होगा ना। हाँ। अब देखो, सतलोक में ये जो चीजें घटित हुई हैं, वो अगर आप तर्क के आधार पर कहो या परमात्मा के धाम के अनुसार कहो, तो वहां मानी ही नहीं जा सकती कि ये चीजें वहां हो सकती हैं। अब इसमें संभव ही नहीं। ऐसा भी है, देखो सतलोक लास्ट तो है नहीं है। अच्छा, सतलोक से ऊपर है। सतलोक से तो 3 लोक और भी ऊपर है। अब देखो, सतलोक से ऊपर सतलोक, अकैय लोक, अनामी लोक, वही नहीं, अलख लोक, अनामी लोक है ना, ठीक है जी। सतलोक से ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक, फिर अनामी अब लोक। अब जो परम पुरुष हैं, जो जिसको आप सतपुरुष कहते हैं, वो ही अनामी पुरुष बनकर अनामी लोक में, अलग हाँ, पुरुष है बनकर अलग वही लोक में है, चारों वही ना। लोकों में। अब हाँ। वही है ना, अब चारों के जी। चारों लोकों में वही बैठा है ना। बैठे तो भी एक ही प्रभु हैं, अब तो लेकिन फिर उनकी अब चारों लोकों सतलोक को हम में, कम थोड़ी आंक सकते हैं। लेकिन जहाँ से सृष्टि रचना है अच्छा, वो तो सतलोक ही है। तो फिर अगर अब हम जहां जाने की बात कर रहे हैं, या हाँ। आप कह रहे हैं कि हम तुम्हें वहां लेकर चलेंगे, या रामपाल जी महाराज जहां लेकर जाने की बात कर रहे हैं, वो सतलोक ही है ना। हाँ, तो सतलोक में तो इतना कुछ हो रहा है, क्या पता तो आगे हो भी ये कुछ थोड़ी हो जाए। रहा है, वो तो हो गया, शुरुआत जो तो उत्पत्ति जब हुई हो है सकती, वहां से। भाई जब वहां हो गया, अब हाँ। देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी, जैसे आपके ही कुछ जो शिष्य गण है ना, वो फेसबुक पे डालते हैं कि देखो काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, देखो भगवान शिव ने देवियों के साथ क्या किया, देखो भगवान विष्णु ने क्या किया, देखो देवी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। हाँ। तो देखो, प्रश्न तो फिर ये भी उठता है ना कि देखो, अब वो तो हो चुका, वो तो बीत चुका है, जो होना था तो वो तो हो चुका। हाँ। तो वही बात मैं भी पूछ रहा हूँ कि फिर सतलोक की भी लीला, फिर सतलोक में भी ये कुछ हुआ है, तो फिर वहां उसको तो परमात्मा का धाम माना ही नहीं जा सकता। तो ये अब तो। फिर एक और प्रश्न, एक और हाँ। प्रश्न। अब हाँ। काल निरंजन ने कूरम का पेट फाड़कर और 3 सिर अलग करके 5 तत्व 3 गुण ले लिए, ठीक है। इसका मतलब 5 तत्व 3 गुण का बीज सतलोक में है। हाँ। अब जहां बीज होगा वहां पर उस वो वैसी वैसी चीजें भी होंगी, जबकि हम क्या कहते हैं
कि काल आवत प्रभु ब्रह्म भवन में, वहां पर तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 तत्व 3 गुण के परे है। हाँ है तो इसके परे ही। परे है ना। वहां पर बिल्कुल। पांच तत्वों की रचना तो बाद में हुई, बहुत बाद में हुई, क्योंकि क्या कहते हैं, परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से जो मन, अहंकार, अहंकार से मन की उत्पत्ति, मन से आगे त्रिगुण की उत्पत्ति, फिर 5 तत्व की उत्पत्ति हुई, हम ऐसा कहते हैं ना। परमात्मा से प्रकृति, बिल्कुल। प्रकृति से प्रकृति से मोह तत्व, हाँ मोह तत्व से अहंकार, हाँ अहंकार से आगे मन की उत्पत्ति। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद तीनों गुण और 5 तत्व की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा की परम धाम में या परमात्मा के धाम तो में ये भी सही मन तो का है वजूद। जो आप बता रहे हो, ये सही तो है। परमात्मा से प्रकृति की उत्पत्ति हुई, ठीक है। प्रकृति को देख के मोह उत्पन्न हुआ काल रंजन के अंदर, ठीक है। हुआ कि नहीं लेकिन हुआ? लेकिन लेकिन ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। ये उपनिषद और वेद आधारित हैं, लेकिन ये कहाँ घटित होती हैं? इस सृष्टि में, ना कि परमात्मा के धाम में। तो जबकि सुनो आप तो, कह रहे हैं, आप कह हाँ, रहे हैं कि सतलोक में ये सारी लीला हुई। तो आप ये भी थोड़ा बात विचार कीजिए। जब आप कह रहे हैं कि परमात्मा से ही उत्पत्ति हुई प्रकृति की, तो और परमात्मा, नहीं, सुनो, परमात्मा हाँ, कहने का भाव यहाँ पर पता क्या है? क्या है? हमारे वेद और जो शास्त्र है ना, वो तो ये कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म से, यहाँ तक कि कबीर साहब की वाणी भी कहती है, अक्षर कला से सृष्टि उपजी तिन ही माहे समाए। अक्षर ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो अक्षर ब्रह्म के ही चौथे पाद से ये सृष्टि होती है, परमात्मा से नहीं, अक्षर ब्रह्म के चौथे पाद से। नहीं, प्रणामी कबीर मत साहब की में भी वाणी है, यही, बलिहारी तिन साहिब प्रणामी की मत में भी, सुनो थोड़ी मेरी बात भी, प्रणामी मत में भी यही वाणी है जो आपने बताया है कि परमात्मा से प्रकृति। देखो अक्षर वो ब्रह्म से वाणी नहीं हमको आ रही है, मैं बताता हूँ आपको आपको, आती होगी वाणी। मैं बताता हूँ आपको जी। कि अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद अंग से, चौथे अंग से, चौथे पाद से जो अव्याकृत कहा जाता है, वहां से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। वहीं से हाँ। मुंह तत्व और वहीं से सारी चीज की उत्पत्ति होती है, जैसा मैंने ग्रंथों में पढ़ रखा है, जैसा हाँ। मैंने आज तक ग्रंथों में पढ़ा है, प्रमाणित ग्रंथों में जैसा मैंने पढ़ा है। तो लेकिन अब आपके मत में अभी हमने एक शब्द में पढ़ा है जो वह घर का मुझे भेद लखाया, ऐसा एक वो शब्द है, पाताल से लेकर परम धाम तक की वाणी है उसमें। जी 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 जी। तो चलते चलते लास्ट में कहा है कि तिन के ऊपर पूर्ण ब्रह्म है। जी। तिन के ऊपर पूर्ण ब्रह्म है, सतगुर दई सहदाना, और सब कर्तन को कर्ता कहिए, वेद कतेब नहीं जाना। ये कौन से ग्रंथ से आप वाणी बता रहे हैं? ये जो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है, ये ऐसी कोई वाणी नहीं है। मैं भेजूं आपके पास? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप उनकी वाणी में से बताइए, आप ग्रंथ का नाम बताइए, मैं आपको बताऊंगा। मैंने प्राणनाथ जी की वाणी हम का भी आपको अध्ययन भेज किया है। रहे हैं, जो प्राणनाथ जी महाराज हैं उन्हीं का ज्ञान है उसमें। अब मैं आपको कबीर साहब की वाणी बताता हूँ, तो बलिहारी अब अपने साहिब सुनो, की। अपनी जो बात चल रही थी कि जो आपने बताया कि अक्षर ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करता है, जी जी। तो देखो जितना उनका काम था उनने किया, बाकी जो सर्व सृष्टि की उत्पत्ति करता है वो तो पूर्ण ब्रह्म है। अगर पूर्ण ब्रह्म ने सृष्टि, देखो पूर्ण ब्रह्म के हुक्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, पूर्ण ब्रह्म को क्रोध नहीं आता। पूर्ण ब्रह्म ये, अगर हम सब ग्रंथों की बात करें तो वो तो परम दयालु, परम कृपालु, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। हाँ। वो ये क्रोध की लीला करना और अपनी ही पुत्री को काल रंजन के पास भेजना, ऐसी लीलाएं
परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो तो नहीं करते ऐसी लीलाएं। अच्छा। ये लीलाएं तो हाँ सतलोक में, तो प्राणनाथ जी महाराज के ही एक शिष्य हुए हैं श्री मुकुंददास जी महाराज, कौन उनकी से? वाणी में मुकुंददास जी मुकुंद। महाराज हुए, हाँ श्री मुकुंददास जी महाराज हुए हैं, हाँ। उनकी वाणी में सतलोक के ऊपर अलख लोक, अकह लोक, अनामी लोक के वर्णन के बाद फिर आगे चल के परम अक्षर ब्रह्म का स्थान और उससे भी परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत का स्थान बताया गया है। और श्री प्राणनाथ जी की वाणी में भी इसी ही को सत्य माना गया है। और मैं ये बात सिर्फ उन्हीं की वाणी के आधार पर नहीं कह रहा, मैं ये बात आपको विभिन्न ग्रंथों की प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूँ। अभी प्राणनाथ जी की वाणी को तो मैंने कोई बात ही नहीं की उस टॉपिक पर। अभी तो मैं केवल अनुराग सागर की वाणी पे ही बात कर रहा हूँ। देखो प्राणनाथ जी की वाणी में तो बहुत आगे की बात कही गई है, तो हम तो बात कर रहे हैं अभी अनुराग सागर ग्रंथ की और जितने हमारे प्रमाणित ग्रंथ हैं उनकी। तो क्योंकि आपने कहा था कि रामपाल जी महाराज ने हमें जो ज्ञान दिया है वो जो है वो पूर्ण ज्ञान है। हाँ ठीक है, तो उस पूर्ण ज्ञान के आधार पर फिर इन प्रश्नों का उत्तर भी तो होना चाहिए। यहाँ भी इन प्रश्नों, ये जो प्रश्न है कि सप्तलोक में ये लीलाएं कैसे घटित हुई, जबकि परमात्मा के धाम में तो लीला हो ही नहीं सकती। वेद कहता है परमात्मा के धाम में ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा के धाम में तो परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। तो फिर परमात्मा अपनी ही पुत्री को काल निरंजन के पास भेज रहे हैं, तो क्या संसार का कोई पिता अपनी पुत्री को किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास भेजेगा? और कमाल की बात यह है कि वो दोनों भाई बहन है। तो उसमें यही तो हमने अभी पहले भी बताया था कि परमात्मा ने उसकी इच्छा के अनुसार ही भेजा, बिना इच्छा के तो भेजा नहीं, क्योंकि आत्माओं की इच्छा थी तभी अब भेजा देखो ना। इच्छा देखो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हाँ सर्वशक्तिमान जब हम बोल देते हैं ना, तो हाँ। सर्वशक्तिमान के अंतर्गत नहीं ये तो बात आ फिर जाती है कि तो एक बात ये भी तो है, आगे सृष्टि फिर हो ही नहीं सकती थी। देखो ये बात जो हम अपने लेवल पर कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सृष्टि कैसे होती। हाँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि अगर मान लीजिए मैं हॉस्पिटल जाके पेशेंट नहीं देखूंगा तो लोग तो मर जाएंगे, लेकिन भाई सरकार के पास और भी बड़े डॉक्टर हैं। अब ऐसा सबसे नहीं मैं बड़ी अकेले बात तो बैठा हूं। ये है, सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जो परमात्मा प्रमाणित हो गया सदग्रंथों से कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ठीक है। और फिर जब उसने जो ज्ञान बताया तो उस पर संशय करना फिर तो वो है ना, अपनी ही वो मानी जाएगी कमी। नहीं तो ये बात तो देखो कबीर सागर के अलावा किसी अन्य ग्रंथ से प्रमाणित ही नहीं होती ये बात कि कभी परमात्मा है। हाँ आप कर दीजिए, आप बताइए, प्रमाण दीजिए। हाँ कबीर साहब जरूर कहते हैं, हद हद सब कोई गया बेहद गया न कोई, हद बेहद बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोई। कबीर साहब की वाणी है। हद में रहे सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। कबीर साहब की साथी की प्रमाणित वाणी है, जिसको कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। ठीक, उसके बाद फिर कबीर साहब ने क्या बोला, हद हद सब कोई गया बेहद गया ना कोई, बेहद के मैदान में रहा कबीरा कोई। अब वो तो बेहद के पार भी कह रहे हैं कि बेहद के पार जो है वो परमात्मा तो बेहद के पार है, और मैं तो बेहद मंडल तक ही गया। और एक वाणी में और कहा है कबीर साहब ने कि क्षर अक्षर के पार सुदेश हमारा, वो क्या है फिर? अवधु अक्षर हूं से न्यारा, सो निज पीयू हमारा। ठीक, कि हाँ बिल्कुल। अब देखो अब जितनी प्रमाणित वाणियां हैं, ठीक, उनमें उन्होंने इंगित तो किया है उस लोक को कि भाई वो मेरा प्रियतम है। अब देखो मालिक तो सबका एक है ना, वो तो कबीर साहब का भी है, आपका भी है, मेरा भी है। बिल्कुल, मालिक तो सबका एक ही है ना जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कबीर ही हैं, मैं कह रहा हूं कि कबीर कह रहे हैं कि वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा मालिक है। वो तो हमने आपको दिन में बताया था कि जिन संतों ने उनका साक्षात्कार किया है
तो उन्होंने यही बताया है कि यही यहाँ पे दास रूप में है और वहाँ पे ये परमात्मा रूप में अब विराजमान आपने है। हम सिख धर्म की बात कर रहे थे। अब तो सिख धर्म में सर्वोपरि नाम आता है नानक साहब जी का, ठीक है। जी तो जी। नानक साहब जी ने तो परमात्मा को अलग ढंग से वर्णन किया है। तो अब वहां तो उनने ऐसा कहा तो है, क्या, हक्का कबीर करीम तू अरे भाई दे जन्म साक्षी परवरदिगार। नहीं, अगर हम्म। कबीर शब्द को आप ले लोगे ना, ठीक है, हाँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी की ही जफरनामा में आता है कि तू कबीर गुनाह से बच जा। कुरान में भी हम्म आता है कि ये हम्म कबीर गुनाह जो है ना तुझे ले डूबेंगे। तो इसका मतलब हम्म क्या हुआ, कबीर गुनाह मतलब कबीर परमात्मा गुनाह हो गया? ऐसा थोड़ी है। कबीर का मतलब बड़ा, हम्म कबीर का मतलब बड़ा, ठीक। हम्म। तो अब हम रुकिए, हर, थोड़ा सा रुको। आप कबीर हाँ का जो आप बड़ा अर्थ लगाते हैं, चलो ठीक है। जी, नानक जी की वाणी में ये भी है हाँ हाँ, कि खालक आदम सृजिया, ठीक है, आलम बड़ा कबीर, हम्म, कायम दायम कुदरती, सिर हाँ पीरों हाँ दा पीर। हाँ हाँ। तो भाई ये सारी, बड़ा अलग देखो लिखा है, कबीर अलग देखो लिखा है, देखो देखो भाई, पता क्या है, दोनों लिखे आलम उसमें। बड़ा, जब ये आलम बड़ा कि उस बड़े परमात्मा ने बड़े ही सृष्टि की रचना की है। आलम बड़ा कबीर की उसका जो जो अ, शोभा है परमात्मा की वो बहुत बड़ी है, बड़े परमात्मा की बड़ी शोभा है। तो आलम जब अब कहा देखो, जाता है ना, ये तो ऐसा है, अब क्योंकि अपनी अगर अपनी। कबीर को, अब आपने हाँ प्राण संगली पढ़ी होगी, जैसे रामपाल जी महाराज प्राण संगली का भी उदाहरण देते हैं, ठीक है जी। हाँ। उसी हम्म प्राण संगली में, उसी हम्म प्राण संगली में वो कहते हैं जी प्राण संगली बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उसी प्राण संगली में मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं जहां पर उन्होंने कहा है कि मैंने कबीर साहब को ज्ञान दिया। नानक जी ने कहा। हाँ जी, प्राण संगली में प्रमाण है। हम्म मैं आपको हम्म। कहूंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ कर देना, कोई बात नहीं। बिल्कुल। और कबीर साहब एक वाणी में कहते हैं, कबीर ग्रंथावली ग्रंथ है, प्रमाणित वाणी है, मेरी हाँ जिद्या विष्णु नैन नारायण हृदय जपो गोविंदा, जम द्वार हाँ जब लेखा मंग्या तब का कहस मुकंदा, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, हम्म तीन न मोरा ज्ञाना, तै सब मांगे भूपति राजा मोरे राम ध्याना, हम्म पूर्व जन्म हम बामण होते, हम्म मोक्षे कर्म तप हीना, राम हम्म देव की सेवा चूका, हम्म पकर जुलाहा कीना। कि मैं हम्म परमात्मा की सेवा मुझसे चूक गया था मैं, इसलिए मुझे जुलाहा कर दिया। नौमी नेम दसवीं कर संजम, एकादशी जागरणा, द्वादश दान पुण्य की बेला, सर्व पाप क्षय करना, भौ बूढ़त कछु उपाय करीजे, जो भीतर लंग तीरा, राम नाम लिख मेरा बांधो, राम नाम लिख मेरा बांधो, कहे उपदेश कबीरा। हम्म। कि भाई मुझे परमात्मा ने यहाँ पर दोबारा जन्म दे दिया और अब मुझे परमात्मा चाहिए। तो इन वाणियों से तो यही बात है कि जो मिलावट है ना, ये यही तो आड़े अड़ रही है। तो अब मेरी बात सुनो भाई, हाँ। अब कबीर, अब आप कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा, कबीर हम्म। साहब कह रहे हैं कि परमात्मा तो कोई अन्य है। हाँ। तो अब हम कबीर साहब की बात माने धर्मदास कि जी को जब इनने ज्ञान दिया तब भी यही बताया कि मैं भेजा हुआ हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है। देखा, वही बात ठीक है। आपने अपने मुख से बोल ली अब कि सुनो उन्होंने ना, बोला आप कि मुझे आगे की भी परमात्मा तो ने सुन, भेजा। आगे की भी सुनोगे ना। जी जी। तो यही बताया कि मैं परमात्मा का कभी बता दिया कि वो मैं उनका शिष्य हूँ, या उनने मेरे को भेजा है, मैं संदेश वाहक हूँ। और जब हम्म। उनको दिखाया तो वही निकले। देखो ऐसा है, यहाँ पर जब तो उन अनुराग सागर ग्रंथ कुछ कहता है, ठीक है, हाँ। कबीर सागर ग्रंथ कुछ कहता है, लेकिन जो कबीर साहब की मूल वाणियां हैं वो कुछ कहती हैं। फिर आप कहते अब हैं आप क्या कि है कि 55, आप बीजक को मूल मानते हैं। नहीं, मैं तो देखो जी, हाँ बिल्कुल, कबीर साहब की जो बीजक ग्रंथ है वो प्रमाणित वाणी है, कबीर साक्षी प्रमाणित ग्रंथ है, और उन सबसे भी प्रमाणित क्या है, जो गुरु नानक साहब जी ने संभाल के रखा, जो गुरु गुरु ग्रंथ नानक साहब जी ने, ने। हाँ जी बिल्कुल, गुरु नानक साहब जी ने इनकी कबीर साहब जी की और बाबा फरीद जी की वाणी को संभाल के रखा था, जिसको बाद में पांचवें गुरु साहब ने संकलित किया गुरु ग्रंथ साहब ने। और वहां अब पे कहीं पे भी कबीर साहब ने ये नहीं लिखा कि मैं परमात्मा हूँ।
धानक रूप रहा करतार। वो धानक किसे कहा भाई? वो पूरा प्रसंग तो पढ़ लो। हैं? वो प्रसंग जो है ना, वो धानक, वो क्या कभी निकाल के भाई, हम तो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं ना, उसको जी। आपने केवल एक शब्द पढ़ लिया। अब हाँ। पूरा इस शब्द को पढ़ोगे ना आप, तो आप हाँ। जानोगे कि धानक किस लिए कहा है। मैं आपको पढ़ के अभी सुनाऊं अगर समय है तो आपके पास। अब कोई बात नहीं, सुनाइए आप। धानक तो वो है ना जो बुनने वाला। हाँ, रुको रुको जरा, मैं अभी अभी मैं शब्द निकाल रहा हूँ। पूरा शब्द शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है? इस शब्द को, जी सुनाओ सुनाओ। एक स्वान दुए स्वानी नाल, ठीक है? पन्ना, अंग नंबर 24, महला चौथा, महला पहला, घर चौथा। एक स्वान दुए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। ठीक। अब कह रहे हैं कि मेरे साथ एक लोभ रूपी कुत्ता है और आशा और तृष्णा रूपी दो कुत्तियां हैं जो मेरे साथ चल रही हैं। भलके भौंके सदा बयाल, जो कि रोज सुबह से भौंकना प्रारंभ हो जाती हैं और मुझे मेरा क्या करती हैं? रास्ता रोकती हैं। कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, हे परमात्मा, झूठा छुरा है मेरे हाथ में, माया का मैं माया से ठगा जा रहा हूं और मैं धानक जैसा रूप धारण करके घूम रहा हूं, मैं सहस्यों जैसा रूप धारण करके। आप जब शब्द विचार जब करेंगे ना, तो जितने, अब गुरु ग्रंथ साहब की शब्द पोथी अगर आप पढ़े ना, जहां पर गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का अर्थ है, जो डिक्शनरी बनी हुई है, जब स्पष्ट ही कहा है कि धानक रूप रहा करतार, की मैं धानक रूप होकर घूम रहा हूँ, सहस्यों की तरह घूम रहा हूँ। आगे सुनो, मैं पत की पंद न करण की कार, हे प्रभु ना मैं, अब देखो कि अपने बारे में वर्णन करते करते एक लाइन परमात्मा के बारे में बोल के फिर अपने बारे में बोलना शुरू कर दिया। नहीं, वो अपने ही बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। अगले 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 शब्द में भी बोल रहे हैं, मैं पत की पंद न करण की कार, हे परमात्मा प्रभु ना मुझे नसीहत, मैं आपकी नसीहत पे चलता हूँ, ना मेरी करनी अच्छी है। हो बिगड़े रूप रहा विकराल, मैं बिगड़े रूप वाला विकराल रूप वाला हूँ। तेरा एक नाम तारे संसार, हे परमात्मा तेरा एक नाम मुझे पार करेगा। इससे पहले उन्होंने जो वर्णन किया है ना, वो अपने बारे में वर्णन किया है। मैं एहा आस एहो आधार, मुझे केवल आपके नाम की थोड़ा आधार यहीं रुकिए, अब थोड़ा सा। तेरा एक नाम, हाँ तेरा एक नाम तारे संसार, जी बिल्कुल। तो अब वो नाम भी तो पता होना चाहिए, वो कौन सा नाम तारेगा तो संसार वो तो नाम देखो, अब नानक साहब ने तो परमात्मा के नाम को ही एक नाम कहा है। हाँ, अब नानक जी ने ये भी कहा है, यदि आप नानक जी की वाणी पे चलो। सुनो सुनो, फिर नानक साहब ने ये कहा, नानक साहब ने ये कहा कि पहले 5 नाम दो, फिर 2 नाम दो, उसके बाद 4 नाम दो। हाँ, उसमें सब है, नानक जी की वाणी में पूरा प्रमाण दिया है ज्ञान गंगा में। तो बताइए कि पहले, अरे ज्ञान गंगा की बात नहीं, आप गुरु ग्रंथ साहब की बात करो। हाँ, उन्हीं की वाणी से, जैसे एक वाणी है कि सोई गुरु पूरा कहावे, वो नानक साहब की वाणी नहीं है। और वो नानक साहब की वाणी नहीं है। और किसकी है? वो संत हुए हैं एक, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, मैं आपको अभी उनका ग्रंथ भी प्रमाण सहित भेज देता हूँ। ये नानक साहब की वाणी नहीं, जो 2 अक्षर का भेद, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, ये वाणी है ही नहीं उनकी, ये नानक साहब की वाणी नहीं है। एक लखावे तो प्राणी निज घर को, ना 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 भाई साहब, ये बहुत बड़ी गलती है, ये उनकी वाणी ही नहीं है, नानक साहब की वाणी नहीं है ये। और किसकी है? ये मैं आपको अभी अभी उन महापुरुष का नाम और उनका ग्रंथ भी आपको विद प्रूफ भेज देता हूँ जिनकी ये वाणी है। अच्छा, उनने तो कहा है, जिसको आप संत कह रहे हो, उनने कहा है कि नानक जी ऐसा कहते हैं। ऐसा है ही नहीं, उस पूरे शब्द, आप पूरा शब्द पढ़ लीजिए, पूरे शब्द में कहीं भी नानक जी का नाम ही नहीं है। वो जे तू पढ़े पंडित बिन अक्षर बिन दोई नामा, और प्रणवत नानक एक लगाए जेकर सत्य समावा। नानक जी की तो वाणी है भाई साहब, ये नानक साहब की वाणी है, तो उसको इसके साथ मत जोड़िए, चली आ रही है, वो अलग है। ना 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 ना, वो अलग है, ये अलग है, वो सब उन्हीं की है। और नानक जी ने, नहीं 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 भाई साहब, हम आपको प्रमाण सहित बताएंगे,
और जो प्रथम मंत्र है ना वो भी नानक जी ने बताया है। कहाँ बताया है गुरबाणी में, बताओ। हाँ बताएंगे हम जब देख लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है और सुन भी लिया है, जी लेकिन जी, अभी हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, जब जब कोई बात जब नहीं, वो आप हम। ढूंढ लीजिए। और फिर आप हाँ कहते हैं कि 5500 साल का समय था तो परमात्मा ने आना था, तो रामपाल जी हाँ महाराज के रूप में आए हैं, ठीक है। हाँ। अभी तो कलयुग के 5121 साल हुए हैं, 5100। 21 साल हुए हैं। इसका प्रमाण आप कहेंगे, और जो प्रमाण आप दे रहे हैं हाँ आदि शंकराचार्य जी के जन्म का, तो आदि शंकराचार्य जी के जन्म के आधार पर तो अभी भी मतभेद चलता आ रहा है, क्योंकि श्रृंगेरी मठ और अन्य मठों में जितने मठ हैं उनमें भी आपस में मतभेद है। हाँ। तो उनको तो उस जन्म की तिथि को तो आधार हम मान ही नहीं सकते। वो इसलिए मानना पड़ेगा कि कहीं 476 लिखा, हाँ हाँ, तो वो उनकी आयु 32 वर्ष में कितनी हो गई थी, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा, तो वो तो भाई क्लियर साहब है। मेरे पास एक ग्रंथ है आर्यभट्टियम, जो हाँ जो आर्यभट्ट जी ने लिखा। हाँ आर्यभट्ट जी जिन्होंने सारी खगोल शास्त्र बनाया, ठीक। हाँ हाँ उन्होंने उन्होंने अपने ग्रंथ में कलयुग की आयु को, अब तक उनकी गणना के अनुसार कलयुग की आयु 5121 साल बनती है। इसके अलावा एक पंचांग पड़ी है मेरे पास, जो काशी से प्रकाशित है, आज से बहुत पुरातन, अगर हाँ। कहें तो भेज दूंगा। उसके अनुसार भी 5121 साल बनती है कलयुग की उम्र। इसके अलावा ऋग्वेद भाष्य भूमिका ग्रंथ जो दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, हाँ उसकी भूमिका में भी कलयुग की आयु 5118 लिखी है, और तब लिखी जब उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी उस टाइम पे, ठीक। तो कर करा के 5500 साल तो पूरी होती ही नहीं है कलयुग की आयु। आप विकिपीडिया खोल के देख लीजिए, विकिपीडिया पे भी क्या क्या लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा तब कलयुग धरती पर आया। तो तब से लेकर अब तक की आयु कलयुग की केवल 5121 साल ही बनती है, इससे ज्यादा बनती ही नहीं है। और ये भी कहा है गरीबदास जी महाराज ने कि कलयुग की आदि में चाणोर कंस मारे थे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मारे थे। तो कलयुग लग गया था आदि मान हाँ, शुरुआत में। वो कृष्ण जी की मथुरा लीला के साथ जोड़ा गया उसको। कृष्ण जी की लीला के साथ जोड़ा गया है कि कृष्ण जी की मथुरा द्वापर की लीला, वो जो पूरा शब्द है ना, वो पूरा शब्द हाँ भी मैं आपको पढ़ाई देता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना चाणूर मारा था, ठीक है, वो किसके लिए है? वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। वो जो शब्द है ना, वो कि हाँ भी कलयुग के आदि में, कि तब कलयुग प्रकट हो चुका था उस टाइम पे, कृष्ण के टाइम पे, ठीक है, जब कलयुग प्रकट हो चुका। और त्रेता की आदि में वो, हाँ त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछाड़े थे। नहीं, मैं सुनाता हूँ आपको, मैं सुनाता हूँ, हाँ ठीक है। सुनाओ। वो है निकलंक अंश लीला कालंदर को मारती। ये निष्कलंक हाँ स्वरूप के बारे में आने की भविष्यवाणी की है गिरिदास जी महाराज ने। हाँ निकलंक अंश लीला कालंदर को मारती, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को संघारती। कलयुग की हाँ आदि में चाणोर कंस मारे थे, त्रेता की हाँ आदि में हरणाकुश पछारे थे। हाँ बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वामन स्वरूप धर कीनी सुरपति पुकारे थे, बलि बैन विस्तारे थे। कलयुग की आदि 12 सदी की 12 अंत है। सदी की अंत है, हाँ 12 सदी की अंत है। दूल्हा दयाल देव जानन कोई संत भेव, यो ही बाला कंत है। दिल्ली कंत के है। तख्त छत्र फेर भी फिरायसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सब फोकट फैन, महियल राजा बाला पुरुष सतगुरु दिखलायसी। आवेगा दखन से दीवाना काबुल का काल, कील क्लियंग गल है तुर्काना, कील किलिय क्लंग और कला जीतन जग झुंझाला। ऐसा पुरुष आया कहता गरीबदास, दिल्ली मंडल होए विलास ने कलंक कराया। ये हाँ बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय में भविष्यवाणी की है। और जो आप कह रहे हैं ना कि कलयुग के आदि में, वो ये कह रहे हैं कि जिस शक्ति ने त्रेता में हरणाकुश आदि राक्षसों का वध किया, या बलि आदि को राज्य दिया, वही शक्ति अब कलयुग में आकर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बनेगी। वो, हाँ तो वो है जो नाश करने के लिए आएगा। हाँ, तो उनका आपने और उसके आप लिए कहते हैं, बोला है। और एक शब्द में वो कहते हैं अपने रामबाग जी महाराज कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी वाला जो जीव है ना, वो हाँ बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बन के आएगा।
ठीक, हाँ जो कि किसी ग्रंथ से प्रमाणित नहीं होता, किसी ग्रंथ से प्रमाणित नहीं होता। आप श्रीमद् भागवतम खोल लीजिए, हाँ। आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण खोल लीजिए, हम्म। आप उसमें क्या बताया है? उसमें तो ये है कि देवापी और मरु दो हैं इसमें। मेरे पास गुरु गोविंद सिंह जी की भविष्यत वाणियां हैं, उसमें तो नाम भी दर्ज है। हाँ, कि दो देवापी और मरु जो प्रकट होंगे, और ये कल्कि पुराण में भी वर्णित है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी वर्णित है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है कि देवापी और मरु दो राजा थे जो तप कर रहे थे सतयुग से। तो ये भी तो कहा है गरीबदास जी ने, जो निष्कलंक के लिए आप बोल रहे हो, वो 10वां है, 10वां अवतार। कल की है 10वां। हाँ हाँ, वो 10वां ही है। निष्कलंक स्वरूप, अवतार नहीं, निष्कलंक स्वरूप। एक ना करता, दो ना करता, 9 ठहरा दिए भाई जी। और 10वां भी धुंधर में मिल जा जो आएगा, जिसको निष्कलंक बोल रहे हैं। अरे भाई, वो विष्णु के अवतार हैं जो आज तक 10 अवतार लेके आते रहते हैं, विष्णु जी के अवतार। सत्य कभी दोहाई। और अब जब देखो, जब प्राइम मिनिस्टर आ जाता है ना, हाँ, तो सारे जितने ऑफिसर्स हैं ना, तो वीआईपी कौन होता है? वीआईपी फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। हाँ। आज तक जब भी सृष्टि बनती थी तो भगवान विष्णु जी अपने 10 अवतार लेते थे, या 24 अवतार कह लीजिए, या 10 अवतार कह लीजिए। ठीक, ठीक है जी। अब जब परमात्मा ने आना था इस धरा पर, भविष्यवाणियां सब ग्रंथों ने लिखी है, तो अब वीआईपी कौन बनेगा? फिर वीआईपी की कुर्सी पे कौन बैठेंगे? परमात्मा बैठेंगे। सारी शुभाएं किनकी होंगी? उन्हीं की होंगी। बिल्कुल। तो निष्कलंक क्यों कहा गया? जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो पूर्ण स्वरूप है, जिसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, तो वो कब आएगा? तो अब वो देखो, अगर आप वो जानना चाहो तो वो हम आपको बताएंगे। हाँ, बताइए ना आप, और क्या। हाँ, तो उसके लिए आप थोड़ा समय दीजिए, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि वो स्वरूप कौन है, कैसा है, क्या उसकी लीला है। अगर वो आप जानना चाहें तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा समय चाहे मुझे रोज दीजिए जी। अगर आप जानना चाहें। अभी तो बता दीजिए कि वो आना है कि आ गया, क्या है? वो आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा। और कैसे आया, किस प्रकार से सिद्ध है ग्रंथों से, ठीक, वो आपको सारे प्रमाण धीरे 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 मैं देता जाऊंगा। अच्छा, ठीक है जी। तो वो आ तो गया है, वो चला भी गया। चला जाता, चला जाता, चला जाता, तो फिर हम क्या करते यहाँ पर? वो आए हैं तो लेके जाएंगे। अच्छा। वो जाएंगे नहीं, वो तब तक नहीं जाएंगे। अगर चला गया फिर तो हम कहेंगे कि भाई वो चला गया तो हम अकेले रह गए। हाँ। वो जब तक, वो कहते हैं, क्या देखी रे हमें दुनिया जो इनको ना करूं अखंड, कि मेरे आने का लाभ ही क्या हुआ कि भाई मैं आके चला जाऊं, पीछे से लोग रोते फिरते रहे। हाँ ना। अच्छा, तो अभी है, बिल्कुल है। और उसके विषय में हम बिल्कुल बिल्कुल इस विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है।